ओम शांति। आज 6 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए सब चिंताओं से अपने आप को मुक्त कर दो। चिंता रहे तो बस एक ही चिंता रहे, कौन सी? स्वयं को सतो प्रधान कैसे बनाए। दूसरा, आज बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को कहा जाता है गरीब निवास। क्यों? क्योंकि जब भारत गरीब बनता है तब बाप आकर के पराये तन में प्रवेश करके भारत को गरीब से शाहूकार बनाता है। श्री कृष्ण को यह टाइटल नहीं दे सकते कि श्री कृष्ण गरीब निवास है, क्योंकि वह तो बहुत शाहूकार है। तो इसीलिए शिव बाबा एक ही है जो गरीब निवास है और आकर के सब गरीब बच्चों का उद्धार करते हैं। अर्थात खाली स्थूल संपत्ति से गरीब होने की बात नहीं है, लेकिन इस समय सभी चारित्रिक रूप से गरीब हो गए हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से गरीब हो गए हैं। तो ऐसे जब गरीब बच्चे बन जाते हैं तब बाप आकर के उनका कल्याण करते हैं। तो बाबा कहे, ऐसे गरीब निवास बाप के तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बनते हो और नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से शाहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब शाहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, क्या कहती है? मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। वहां तो सब आत्माएं स्टार्स की मिसल चमकती है, तो वहां तो गुप्त होने की बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। भले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, परंतु शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। लखीराज से ब्रह्मा बाबा ये नाम पड़ा। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो,
मैं भी गुप्त हूं। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूं अशरीरी। बाबा कहते मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। इनकॉग्निटो माना निराकार, गुप्त। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है, लगाव हो जाता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहां चला गया? बाबा के फिर वो राज्य कहां चला गया, ये कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी न रहे, बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। जिस तरह दुनिया के अंदर अभी देखते हैं कि जब कई बच्चे बाबा के बनते हैं और उनके पास्ट लाइफ में अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जिस कारण से वो बहुत दुखी हुए, तो बाबा का ज्ञान में आने के बाद खुशी तो होती है, लेकिन जैसे ही ड्रामा का ज्ञान मिलता है कि फिर से 5000 साल के बाद ऐसा होगा, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे देवताओं को स्मृति रहती ही नहीं है कि कलयुग आना है, नहीं तो राजाई का सुख प्राप्त न कर सके। जैसे ये बच्चे जब ये सोचते 5000 साल के बाद फिर से ऐसा होगा, तो परमात्मा मिलन का सुख नहीं ले पाते हैं और अंत में कहीं न कहीं बाबा से हाथ छूट जाता है। तो इसलिए बाबा कहे अगर उनको मालूम पड़े कि सीढ़ी नीचे उतरना है, कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। जिस दिन का रास्ता तकते थे कौन? सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं,
नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम, जैसे वह वैसे तुम बच्चे। मैं तो आता हूं साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूं तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्म की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। देवता धर्म वाले भी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरत थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरत के महल थोड़ी होंगे। महात्मा बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। समझते हैं कि महात्मा बुद्ध अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। क्या सेवा करते, हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू
आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। अभी तो 5,000 के जैसे स्क्वायर फुट हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है। कितनी मेहनत करते तो भी अन्न नहीं मिलता है। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं। तो गीत सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वह दिन आया आज। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको शाहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हो। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहां तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आए, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए। इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्र में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्म के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। तो इसीलिए जैसे मगन होकर के झूलते हैं। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म लेने वाले भी होंगे। मैक्सिमम 84 जन्म वाले हैं, तो फिर कम जन्म लेने वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, या 84 लाख कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अनगिनत
बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में, पत्थर बित्तर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे शाहूकार था, अभी सबसे गरीब बना। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं है। श्री कृष्ण के बाप का गायन ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। अर्थात श्री कृष्ण जब तक गद्दी पर बैठे तब तक इस पतित दुनिया के कुछ लोग जरूर रहते हैं। अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम जयंती मना रहे हैं। हम बाबा ने आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो। क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा कहते ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो न सके। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरी पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से शाहूकार बनाने आए हैं। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।